देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस कदम भरने वाली मुंबई पुलिस एक अदद चोर को नहीं पकड़ पा रही है। सैफ अली खान पर हमला हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हमलावर कहां है उसका कोई अता पता नहीं। सैफ और करीना के घर में उसके घुसने का मकसद भी साफ नहीं हो पाया है, जबकि इस हाई प्रोफाइल केस की जांच में सुपर कॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक तक को लगा दिया गया है। चोरी का अटेम्प्ट था। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम फील्ड पर है। इन दावों के बीच सैफ अली खान के शरीर में गड़ा हुआ चाकू निकला। सीसीटीवी की तस्वीरें आई, संदिग्ध पकड़ा गया, मगर 40 घंटे बाद भी मुंबई पुलिस की 20 टीम एक अदद चोर को नहीं पकड़ पाई। वो चोर जिसने सैफ अली खान जैसी शख्सियत पर उन्हीं के घर में घुसकर जान लेने की कोशिश की। वो पुलिस जिसे देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस कही जाती है। केस हाई प्रोफाइल है, बावजूद इसके पुलिस सिर्फ थ्योरी दे रही है। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि 40 घंटे बाद भी मुंबई पुलिस की 20 टीम एक चोर को क्यों नहीं पकड़ पाई है। क्या हमलावर वाकई चोर था या फिर कोई और था? क्या वाकई पुलिस जो कह रही है वही सच है या फिर हमले की वजह कुछ और है? क्या अब आरोपी को मुंबई से बाहर भागने का मौका नहीं मिल गया होगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अगर आरोपी चोर ही है तो वो कैसे मुंबई पुलिस को छका रहा है। करीब 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती है, उनकी जान सही सलामत है, लेकिन पुलिस जांच को लेकर कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बीच रात किसी अनजान की एंट्री कैसे हुई। 1 घंटे तक संदिग्ध बिल्डिंग में मौजूद रहा, इसकी भनक सिक्योरिटी को क्यों नहीं लगी? पुलिस की चोरी वाली थ्योरी और मेट का 1 करोड़ फिरौती वाला स्टेटमेंट, दोनों में से कौन सा सही है? सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध ही असली आरोपी है या मास्टरमाइंड कोई और है? मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए मुंबई पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। ऐसा दावा मुंबई पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की पूरी पलटन लगी हुई है, जिसमें मुंबई पुलिस के तेज तर्रार ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। क्राइम स्पॉट से लेकर के आसपास तक के सबूत जुटाए जा रहे हैं और पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। उसका नाम शाहिद बताया जा रहा है। शाहिद को फॉकलैंड रोड गिरगांव से हिरासत में लिया गया। शाहिद पर पहले से हाउस ब्रेकिंग के 4 से 5 मामले दर्ज हैं। लेकिन क्या ये वही संदिग्ध है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है? क्या ये वही संदिग्ध है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है? हालांकि पुलिस की तरफ से ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको पुलिस स्टेशन में बताना चाहूंगा, शायद जो आरोपी उसे यहाँ पर लाया गया है और वो आरोपी जो है वो यहीं पर है, यहाँ पहुंच चुका है। इसे लाया गया है यहाँ पर, और ये बांद्रा पुलिस स्टेशन है जहाँ पर इस आरोपी को जो है वो लाया गया है। और फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहली मंजिल पर जो है इससे पूछताछ की जा रही है। मामले से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें एक संदिग्ध सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब कल आए वीडियो को देखिए, दोनों में दिख रहा संदिग्ध एक ही शख्स है। ऊपर जाने वाले वीडियो की टाइमिंग रात 1:37 का है, जबकि वापस लौटने वाला समय 2:33 का है, यानी करीब 56 मिनट का अंतर है। मतलब कि ये कि सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध को अगर मुख्य आरोपी माना जाए तो उसने पूरी घटना को 1 घंटे में अंजाम दिया। सैफ अली खान की केयरटेकर द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक सबसे पहले उसने आरोपी का सामना किया और इसी बीच बचाव में सैफ अली खान भी टूट पड़े और इसी दरमियान वह घायल हुए। लेकिन पुलिस की चोरी वाली थियरी का आधार क्या है, यह अभी समझ से परे है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। उस मामले में
पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। सैफ अली खान की स्टाफ नर्स एलियामा ने पुलिस को दिए स्टेटमेंट में घटना से जुड़े कुछ अहम इंफॉर्मेशन दिए हैं। केयरटेकर के मुताबिक घटना वाली रात जब उसने बाथरूम की लाइट जली हुई देखी तो उसे लगा कि शायद करीना बच्चे को देखने आई होगी, लेकिन फिर से आवाज आने पर वो उठकर बाथरूम की तरफ गई और उसे हमलावर दिखा। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था। धक्का मुक्की के दौरान केयरटेकर को चाकू मारने की कोशिश भी की गई। हमलावर ने केयरटेकर से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। अब एक तरफ पुलिस की चोरी वाला दावा और दूसरी तरफ सैफ की केयरटेकर की 1 करोड़ की डिमांड वाली थ्योरी। क्या सच है और क्या झूठ, वो तो जांच में सामने आएगा। लेकिन ये दोनों ही थ्योरी का अब तक का कोई सॉलिड सबूत जांच में सामने नहीं आया है और न ही आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आया है। सैफ अली खान पर जिस चाकू से हमला किया गया उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। इसी चाकू का करीब 2.5 इंच का टुकड़ा सैफ की पीठ से सर्जरी के दौरान निकाला गया। गनीमत रही कि रीढ़ की हड्डी महज 2 मिलीमीटर से बच गई, वरना सैफ की सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल सैफ अली खान को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था, वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज डूइंग एक्सीलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी, जिसे पुलिस चोर बता रही है, वो बिल्डिंग के अंदर घुसा कैसे, इसको लेकर मुंबई पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ अहम जानकारियां मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोस की बिल्डिंग की बाउंड्री को लांघकर पार्किंग एरिया में पहुंचा, जहां से वो फायर शाफ्ट का इस्तेमाल कर कुछ मंजिल तक गया, जिसके बाद 10वें फ्लोर तक सीढ़ियों से पहुंचा। फिर 11वें फ्लोर तक जाने के लिए शाफ्ट का इस्तेमाल किया, खिड़की से बाथरूम में पहुंचा और लाइट ऑन की। पुलिस को बाथरूम और शाफ्ट के पास आरोपी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। 2:45 का टाइम होगा। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद में जैसे मैं जाता हूँ गलियों में, उधर से आवाज आती है रिक्शा, गेट से भी आती है रिक्शा। तो मैं रिक्शा रुकाता हूँ, एक लेडीज आती भाग के आगे से, सिकड़ी की गली से भाग के आती है, बोली भैया जी रिक्शा कोई घाव लगा है, फटाफट चलो तुम गेट पे गाड़ी लगाओ। तो मैं गाड़ी यूटर्न मार के गेट पे लगाता हूँ। उसके बाद में 2-4 लोग आते हैं। बच्चे से वो बात कर रहे थे लगातार? हाँ, हल्का फुल्का इंग्लिश में उनसे बात हो रहा था। और फिर आपको कब पता चला वो सैफ अली खान है? नहीं, जब उतरने के बाद मेरे से पूछा गया कि ये सैफ अली खान है। उस समय हमारी मौजूदगी उसी बांद्रा के अपार्टमेंट के सामने है जहां पे सैफ और करीना रहते हैं, और उसी अपार्टमेंट के सामने है जहां पे इस तरह का हमला जो है वो सैफ अली खान पे हुआ था। हमलावर, जिसे मुंबई पुलिस चोर मान रही है, तो क्या वो पाइपलाइन के सहारे ऊपर चढ़े? और उस संदिग्ध को बिल्डिंग की पूरी जानकारी थी। अगर टॉप फ्लोर से वो सीढ़ी के रास्ते भागे तो कम से कम 5 से 7 मिनट का वक्त तो लगा ही होगा। क्या इतनी बड़ी वारदात के बावजूद सिक्योरिटी पर्सन को सूचना क्यों नहीं दी गई? सबसे बड़ी बात, जिस हाई प्रोफाइल सदगुरु शरण बिल्डिंग में करीना और सैफ जैसे स्टार्स रहते हैं, वहां की सुरक्षा इतनी लाचार कैसे हो सकती है? पुलिस इस बात को भी मान रही है कि हमले के बाद आरोपी ने भागने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 40 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस असली आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। कई टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाली बात सामने आई है कि मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बांद्रा पुलिस पूरी जानकारी शेयर नहीं कर रही है। क्राइम ब्रांच घटना के करीब 5 घंटे बाद मिली सूचना पर भी सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस हर साक्ष्य को जुटा रही है, हर संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। सैफ अली खान के घर में कारपेंटर का काम करने वालों से भी थाने में बुलाकर पूछताछ की गई है। पुलिस नहीं गई। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे। वहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम चालू किए थे। कारपेंटर का।
मामला हाई प्रोफाइल है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुंबई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दावा है कि कई एंगल से कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो थ्योरी सामने आ रही है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही। जब तक कोई सॉलिड सबूत सामने ना आ जाए तब तक लोग ये जानना चाहेंगे कि आधी रात सैफ करीना के घर में कौन घुसा, सैफ पर हमला किसने और क्यों किया। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।